बच्ची का नाम लिली था और वो लंदन की भागम भाग से अनजान नहीं थी। वो अक्सर अपनी मम्मी के साथ शॉपिंग पर आती थी और ऊंची ऊंची इमारतों और लोगों की भीड़ को देखती रहती थी। लेकिन आज का दिन अलग था। आज लिली अकेले सफर पर निकली थी, ऑक्सफोर्ड अपने दादा दादी से मिलने जाने के लिए। उसके छोटे से हाथ ने अपनी टिकट को कस के पकड़ा हुआ था, जो इस शोरगुल भरे माहौल में उसका एकमात्र सहारा थी। नरेटर प्लेटफॉर्म पर तरह तरह के लोग थे, जैसे कई जिंदगियों से बुनी हुई एक रंगीन चादर। सलीके से कपड़े पहने हुए बिजनेसमैन जल्दी जल्दी फोन पर बात कर रहे थे। उनकी आवाजें शोर में खो रही थीं। परिवार वाले एक साथ बैठे थे। उनकी हंसी स्टेशन की भनभनाहट के बीच एक छोटी सी राहत थी। लिली के पेट में घबराहट की एक गांठ सी बंध गई। उसे अपनी मां की कमी खल रही थी, उनका हाथ पकड़ने को, उनकी आवाज जो स्टेशन के तूफान में एक सुकून की तरह होती थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, एक गहरी सांस ली और अपने अंदर उठ रही बेचैनी को शांत करने की कोशिश की। उसके बगल में धारीदार सूट पहने एक बिजनेसमैन बैठा था, जिसका चेहरा अखबार में दबा हुआ था। दूसरी तरफ कुछ किशोर जोर जोर से बातें कर रहे थे। उनकी हंसी पूरे डिब्बे में गूंज रही थी। एक जवान जोड़ा एक दूसरे की उंगलियां पकड़े एक दूसरे की आंखों में खोया हुआ था। उन्हें अपने आसपास की दुनिया से कोई मतलब नहीं था। लिली को अकेलापन महसूस हुआ। उसे अपने घर का सुकून याद आ रहा था, उसकी मां के इत्र की खुशबू, उसके पिता की हंसी की आवाज। उसने अपने टेडी बियर को और कस के पकड़ लिया। उसका पुराना फर उसे थोड़ा सुकून दे रहा था। जैसे ही ट्रेन स्टेशन से बाहर निकली, लिली ने खिड़की से बाहर देखा, कैसे शहर का नजारा धीरे धीरे पीछे छूटता गया और इंग्लैंड के ग्रामीण इलाकों की हरियाली नजर आने लगी। सुनहरे गेहूं के खेत हवा में लहरा रहे थे, जिनमें भेड़ें चर रही थी। सूरत में सुंदर गांव तेजी से गुजरते गए। उनके छोटे छोटे घर लंदन की ऊंची इमारतों से बिल्कुल अलग थे। नरेटर अपनी आंखों के सामने फैल रहे इस खूबसूरत नजारे के बावजूद लिली अपने पेट में घर कर चुकी बेचैनी को दूर नहीं कर पाई। ये एक अजीब सा एहसास था, अकेले और असुरक्षित होने का एहसास। काश वो इस ट्रेन में कभी छड़ी ही ना होती। धारीदार सूट वाला बिजनेसमैन उतर गया था और शोर मचाने वाले किशोरों का समूह भी। जवान जोड़ा अभी भी वहीं था। उनके सर एक दूसरे के करीब थे और वो धीरे धीरे प्यार भरी बातें कर रहे थे। लिली ने गहरी सांस ली। उसे अपने कंधों से तनाव कम होता हुआ महसूस हुआ। डिब्बे की हवा हल्की लग रही थी। माहौल में पहले जैसी घुटन नहीं थी। उसने खिड़की से बाहर देखा। प्लेटफॉर्म पर लोग जल्दी जल्दी जा रहे थे। उनके चेहरे धुंधले से दिख रहे थे। नरेटर बच्चों का एक समूह, जिनकी हंसी पूरे स्टेशन पर गूंज रही थी, प्लेटफॉर्म पर कबूतरों के पीछे भाग रहा था। एक गली का कलाकार, जिसका गिटार का डिब्बा उसके पैरों पर खुला हुआ था, एक उदास धुन बजा रहा था। पास की एक बेकरी से ताजी बेक्ड पेस्ट्री की खुशबू आ रही थी, जिससे लिली के मुंह में पानी आ गया। जवान जोड़ा, जिनकी प्रेम कहानी जाहिर तौर पर पूरी हो चुकी थी, रीडिंग में उतर गया था, जिससे लिली बाकी यात्रियों के साथ अकेली रह गई थी। डिब्बे में एक भारी सन्नाटा छा गया, जो कभी कभी पटरियों पर पहियों की लयबद्ध आवाज और कभी कभी खांसने या अखबार के सरसराहट से ही टूटता था। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा। लंबी लंबी पहाड़ियों पर लंबी परछाई पड़ने लगी। आसमान जो कभी चमकदार नीला था, नारंगी, गहरे बैंगनी और हल्के गुलाबी रंग के मेल से रंग गया। हालांकि सूरज की ढलती किरणों की खूबसूरती से लिली के दिल में बढ़ती बेचैनी कम नहीं हुई। उसे अपनी गर्दन के पिछले हिस्से पर एक चुभन सी महसूस हुई, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने अपना सिर घुमाया। उसकी नजर पूरे डिब्बे में घूमी, लेकिन बाकी यात्री उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। वो अपने ही ख्यालों में खोए हुए थे या अपनी किताबों में डूबे हुए थे। ये कौन है? नरेटर डिब्बे के बिल्कुल आखिर में एक आदमी अकेला बैठा था। वो पहले वहां नहीं था, लिली को पूरा यकीन था। उसने एक फटा हुआ कोट पहना हुआ था, जिसका कॉलर उसके कानों तक ऊपर उठा हुआ था, और एक चिकनाई भरी टोपी जिसने उसके चेहरे को ढक रखा था। उसके हाथ
जो सख्त और घिसे हुए थे, उसकी गोद में रखे हुए थे। उसकी उंगलियां बेचैनी से थिरक रही थी। उस आदमी की मौजूदगी ने लिली को बुरी तरह डरा दिया। उसके बारे में कुछ अजीब था। जिस तरह से वह बैठा था झुका हुआ, जैसे उसके कंधों पर कोई बड़ा बोझ हो, जिससे लिली को घबराहट हो रही थी। उसकी आंखें काली और तेज ऐसी लग रही थी जैसे उसकी आत्मा में उतर रही हो। मुझे किसी और चीज पर ध्यान देना होगा। नरेटर लिली ने उस आदमी को नजरअंदाज करने की कोशिश की, खिड़की के बाहर के नजारे पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। ट्रेन जंगली फूलों के खेतों से होकर गुजर रही थी। उनके चमकीले रंग गति के धुंधलेपन में बदल गए थे, लेकिन उस आदमी की मौजूदगी से बचा नहीं जा सकता था। वो उसे घूर रहा था। यह एहसास भारी और घुटन भरा था। लिली का हाथ कांप रहा था। जैसे ही वह अपनी टेढ़ी पैर तक पहुंची, उसे अपनी छाती से लगा लिया। उसकी जानी पहचानी कोमलता में सुकून तलाश रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, चुपचाप प्रार्थना की, ट्रेन की यात्रा जल्दी खत्म होने के लिए, अपने दादा दादी के घर की सुरक्षा और गर्माहट के लिए। प्लीज ये जल्दी खत्म हो जाए। वो कहां गया? नरेटर अचानक उसे अपने बगल में किसी की मौजूदगी महसूस हुई। उसकी सांस उसके गले में अटक गई। उसे देखने की जरूरत नहीं थी, वह जानती थी। नमस्ते। नरेटर उस आदमी की आवाज उसके कान में गूंजी, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसकी सांसों से बांसी तंबाकू और कुछ तीखा और अप्रिय गंध आ रही थी। लिली जम गई। उसका दिमाग यह समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो रहा है। वह हिल नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी। डर ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया था। डरो मत नरेटर, वह आदमी फुसफुसाया। उसकी आवाज उसकी त्वचा के खिलाफ सैंडपेपर की तरह थी। उसका हाथ खुरदरा और सख्त उसकी बांह पर जकड़ गया। उसकी पकड़ एक वाइस की तरह थी। छोड़ो नरेटर। लिली ने फिर लात मारी, इस बार उसकी नाक पर। उसने एक भयानक आवाज सुनी और वह आदमी दर्द से चिल्ला उठा और उसने अपनी पकड़ ढीली कर दी। लिली अपने पैरों पर खड़ी हो गई। उसकी आंखें डिब्बे में इधर उधर भाग रही थी, बचने का रास्ता खोज रही थी। बाकी यात्री उसकी दुर्दशा से बेखबर अपनी किताबों में डूबे हुए थे या अपने ही ख्यालों में खोए हुए थे। डिब्बे के अंत में लिली को एक दरवाजा दिखाई दिया। बाथरूम। यह एक मुश्किल कोशिश थी, लेकिन यही उसका एकमात्र मौका था। वह दौड़ी। उसके छोटे छोटे पैर तेजी से दौड़ रहे थे। उसके फेफड़े जोर से सांस लेने के कारण जल रहे थे। बस थोड़ी दूर और नरेटर, वह आदमी दर्द से कराह उठा। एक पल के लिए उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। लिली को बस इतने ही मौके की जरूरत थी। उसने अपनी बांह छुड़ाई और उससे दूर भागी। उसका दिल एक ड्रम की तरह उसकी पसलियों से टकरा रहा था। वह अपने ही पैरों पर ठोकर मारकर गिर पड़ी डिब्बे के फर्श पर। वह आदमी उस पर झपटा। उसका हाथ उसके टखने के चारों ओर बंद हो गया। लिली बाथरूम के दरवाजे से जा टकराई। उसके छोटे से शरीर ने उस कमजोर लॉक को हिला दिया। उसने कुंडी से जूझते हुए उसे खोलने की कोशिश की। उसकी उंगलियां इतनी हिंसक रूप से कांप रही थीं कि वह मुश्किल से पकड़ बना पा रही थी। आखिरकार दरवाजा खुला और वह अंदर गिर पड़ी और दरवाजे को अपने पीछे बंद कर लिया। उसने कुंडी लगा दी। उसकी पीठ दरवाजे की ठंडी धातु से सट गई। उसकी सांस तेजी से चल रही थी। उसकी छाती तेजी से उठ रही थी। नरेटर, वह उस आदमी को बाहर सुन सकती थी। उसकी धीमी आवाजें और दरवाजे पर उसकी मुट्ठियों की आवाज से उसे डर लग रहा था। लिली दरवाजे से नीचे खिसक गई। ठंडे टाइल वाले फर्श पर गिर पड़ी। उसके पैर अब उसका वजन नहीं उठा पा रहे थे। उसने अपने घुटनों को अपनी छाती से लगा लिया। उसका शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। वह फंस गई थी। नरेटर बाथरूम छोटा और तंग था। हवा में कीटाणुनाशक और बासी सिगरेट के धुएं की गंध भरी हुई थी। टिमटिमाती फ्लोरोसेंट लाइट दीवारों पर भयानक परछाई बना रही थी। लिली को अपने गले में एक सिसकी उठती हुई महसूस हुई, लेकिन उसने उसे रोक लिया, ये जानते हुए कि कोई भी आवाज उस आदमी को उसकी मौजूदगी के बारे में सचेत कर देगी। नरेटर, वह वहां कितनी देर बैठी रही ये पता नहीं। उसकी इंद्रियां पूरी तरह से सतर्क थी, किसी भी आवाज को सुनने के लिए जो उस आदमी की वापसी का संकेत दे सके। धीरे धीरे दरवाजे पर दस्तक देना बंद हो गया।
और एक भयानक सन्नाटा छा गया। लिली धीरे धीरे अपनी मुड़ी हुई स्थिति से उठी। उसका शरीर अकड़ा हुआ और दर्द कर रहा था। वह सावधानी से बाथरूम के शीशे के पास पहुंची। उसका प्रतिबिंब उसे घूर रहा था, पीला और डरा हुआ। उसने अपनी छाती पर, अपनी गर्दन के नीचे कुछ अजीब देखा। चोट के निशान काले और बदसूरत उसकी त्वचा पर थे। उस आदमी की पकड़ के